बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये समर 22 क्वेश्चन पेपर 23 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑन फिगर 6.1 स्केच द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिलामेंट लैम्प। अच्छा भाई, फिलामेंट लैम्प में कैसे जाता है? होता बेसिकली ये है कि जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता है वैसे वैसे आपके पास वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली तो कांस्टेंट रहते हैं ये, लेकिन फिर जैसे जैसे मेरे पास टाइम बढ़ता है इसकी स्टीपनेस कम होने लग जाती है। अच्छा, सेम गोज़ फॉर नेगेटिव वाली थिंग। बढ़ेगा 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 फिर ऐसे स्टीप होने लग जाएगा। हो क्या रहा है, बेसिकली वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो लेकिन करंट की लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर एक्सीड करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सीन है। ये फिलामेंट लैम्प का है स्पेसिफिकली। सॉरी, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द लाइन इन A1। तो भाई इसमें आप बताओ कि जैसे जैसे मेरे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें करंट बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद जो रेशो है वो इंक्रीज़ होगा पहले तो V और I का, और I और V का रेशो डिक्रीज़ होता रहेगा। तो आपने ये सब चीज़ें इसमें लिखते नहीं हैं, तो आप क्या बताओगे? एज करंट इंक्रीजेज thus temperature will increase। और जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो मेरे पास इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी वायर की। ये आपने वर्डिंग्स में लिखना है, मैं बस ऐसी एरो से बता रहा हूँ। और अब देखो इसमें हो क्या रहा है, V/I का ग्राफ का रेशो बढ़ रहा है जबकि I और V का रेशो कम हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो V/I, या फिर इसको आसान लफ्ज़ों में लिख दो रेशो ऑफ V एंड I विल इंक्रीज, या फिर और रेशो ऑफ I एंड V विल डिक्रीज। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। अ कंडक्टिंग वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 5.8 मीटर्स, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इतना मीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी इतनी है, रेजिस्टेंस निकालनी है। ये बेसिकली बिल्कुल बच्चों वाले सवाल है, ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है इसमें। फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L/A। रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टिविटी मुझे बता दी है 5.6 एक्सपोनेंट -8 टाइम्स लेंथ दैट इज़ 5.8 होल अपॉन 3.4 एक्सपोनेंट -8। रेजिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास कुछ ना कुछ। वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इसकी क्या आ रही हैं। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आ रही है 9.553 ओम्स। लेकिन क्योंकि मैं हमेशा दो सिग्निफिकेंट फिगर लेता हूँ तो ये राउंड ऑफ करके हो जाएगी 9.6। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 9.6 ओम। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। A resistor of resistance R is placed in a circuit with a cell of negligible internal resistance, two switches S1 and S2, a second resistor of resistance 2R, and 3 emitters X, Y, and Z. The circuit is shown in figure 6.2. The reading on X is 1 ampere when S1 is opened and S2 is closed. क्लोज का मतलब कनेक्टेड है, और ओपन का मतलब है डिसकनेक्ट हुआ हुआ है। खैर, तो ज़रा चेक करते हैं इसको। अब वो बोल रहे हैं स्विच 1 और स्विच 2 जब दोनों ओपन है, जब दोनों डिसकनेक्ट हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई सर्किट ही पूरा नहीं हो रहा मेरे पास ये वाला, तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी मेरे पास, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे ज़ीरो हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या हुआ है, स्विच 1 डिसकनेक्ट है, स्विच 2 कनेक्टेड है। जब स्विच 2 कनेक्टेड है और करंट डबल हो गया है, तो सॉरी रेजिस्टेंस डबल हो गई है,
तो टेक्निकली मेरे पास करंट भी डबल हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये वैल्यू तो 2.0 हो जाएगी, बल्कि मैंने गलती कर दी, मैं ये वैल्यूज़ लिखना भूल गया। तो अब ज़रा ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब जब मेरे पास S2 ओपन है, मतलब डिस्कनेक्ट है, तो यहाँ पे तो कोई करंट ही नहीं आ रहा मेरे पास। तो जब यहाँ पे करंट नहीं आ रहा तो वैल्यू यहाँ पर भी ज़ीरो ही रहेगी। इसी तरह जितना करंट शुरू में आ रहा है उतना ही करंट एंड में आएगा, तो ये 1.0 ही रहेगा, क्योंकि मैं किरचॉफ लॉ को फॉलो कर रहा हूँ। इनपुट जंक्शन, इनपुट पे जो करंट आ रहा है जंक्शन पे वुड बी इक्वल्स टू आउटपुट पे जो करंट पे जंक्शन पे करंट आ रहा है, वो दोनों बराबर होते हैं। इस वजह से ये वैल्यू तो मेरे पास पहली वाली तो 0 हो गई और ये 1.0 हो गई। अच्छा, दूसरे ये क्या हो गया, दूसरे केस में क्या हो रहा है, अब S2 कनेक्टेड है, S1 डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, S1 कनेक्टेड है, S2 डिस्कनेक्ट हो गया है। तो S2 जब डिस्कनेक्ट हो गया है मेरे पास, तो सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली मेरे पास करंट डबल हो जाएगा, इसमें ज़्यादा करंट जाएगा। ये बेसिकली इस तरह से, जो R है ना, R एक छोटा स्पीड ब्रेकर है, तो गाड़ी की स्पीड ज़रा हल्की कम होती है, कम होगी, और ये थोड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर है, तो इसमें ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस जहाँ पे R है वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगा, जहाँ पे 2R है वहाँ पे करंट कम जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे करंट ज़्यादा जा रहा है। अब क्योंकि इसी पे Y भी लगा हुआ है, तो जो करंट ओवरऑल आ रहा था वही करंट यहाँ पर आएगा, Y पर आ जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे फिर से गलती कर दी है, वो ये कि मेरे पास S2 क्लोज़ है, ये क्लोज़ हुआ है, तो यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे करंट नहीं आएगा। तो मैं इसको भी करेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इधर वैल्यू नहीं आ रही। खैर, अब दोनों क्लोज़ हो गए, तो इनपुट पे जो वैल्यू आएगी वही आउटपुट पे भी सारी की सारी कनेक्टेड हो जाएगी। तो अब मेरे पास सारे सब जब कनेक्टेड हैं, तो मेरे पास यहाँ पे और ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा करंट आएगा, और अब जब ज़्यादा करंट आएगा तो मेरे पास जिसको जितनी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको उतना उतना करंट चला जाएगा। तो ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।